जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 21 मई 2015। गुरु जी से जुड़ने के बाद एक सवाल हम संगत के मन में हमेशा से उठता रहता है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था कभी जो गुरु जी ने हमें अपनाया। क्योंकि जब गुरु जी देने पर आते हैं तो सांसारिक तो क्या अलौकिक चीजों की भी अनुभूति हो जाती है। तब हम अपने पीछे के कर्मों का अवलोकन करने लगते हैं और पता चलता है कि हम भी अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही तो हैं। पर एक खास बात गुरुजी के संगत में प्राय मिल जाती है, वो है शुद्ध आत्मा का होना। ऊपर से कोई संगत गुस्सैल, अभिमानी, पैसे के पीछे लगा हुआ, ईर्ष्यालु या धोखेबाज दिख सकता है, पर ये हमारा आवरण है, सिर्फ संसार के लोगों को भ्रम में रखने के लिए और खुद को साधने के लिए। पर जब हम गुरुजी के पास इन अवगुणों के साथ पहुंचे हैं तो इसका मतलब यही है कि इतने सारे जन्मों से ये हमारा पीछा नहीं छोड़ पाए थे। इस बार ये अपने आखिरी दौर पर हैं। हम चाहें या ना चाहें, गुरुजी हमारे सारे अवगुणों को निकाल कर ही हमें अपने चरणों में सदा के लिए ले लेंगे। तब तक हमें पूरे समर्पण के साथ रहना है, जिससे कि कम से कम हमारे कर्म बने, जिनके लेन देन के हिसाब से जल्दी ही चुकता हो पाए। समर्पण के अलावा हमें अपने कर्म यानी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभाना है कि हम गुरुजी के कार्य को मुक्ति देना आसान कर पाए। सबसे पहले तो गुरुजी हमें हमारे परिवार की जिम्मेदारी ठीक से निभाने को कहते हैं। जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या ठीक है, गुरुजी परिस्थितियां ही ऐसी बनाते हैं कि हमारा कल्याण हो। ऐसा ही कुछ गुरुजी ने मेहर की थी जब हम झांसी से ट्रांसफर होकर दिल्ली आए थे। घर मिलने में 1 महीना लगने वाला था। मौका मिल रहा था गुरुजी के नजदीक रहने का, क्योंकि दिल्ली कैंट से दूर पड़ता था बड़ा मंदिर, और बेटी के 12th में होने के कारण मेरा आना ना के बराबर होता। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे लिए ही ये होने दिया, क्योंकि शिफ्ट होते ही 1 सप्ताह में ही घर उपलब्ध हो गया कैंट में। हालांकि पतिदेव को काफी दूर आना जाना पड़ता था, वो भी सरकारी गाड़ी के आदि ऑफिसर को मेट्रो की भीड़ भाड़ से जूझना अपने आप में रोज की एक जंग थी। जब तक मुझे नए जन्म की बख्शीश नहीं मिली थी तब तक हमारा इस पॉइंट पर हमेशा मनमुटाव रहता था। गुरुजी के उस ब्लेस्ड घर में हमारा कुछ भला होना है ये तो महसूस होता था, पर गुरुजी हमें इतना ब्लेस करेंगे सोच भी नहीं सकते थे। बच्चे कभी भी सिविल लाइफ में रहे ही नहीं थे। इसके पहले किसी भी कैंटोनमेंट में हाई प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन के माहौल में कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। पर गुरुजी को तो मालूम था कि आने वाले समय में बेटी को बाहर जाना होगा पढ़ने के लिए और उसे दुनिया के असली जंग को झेलना होगा। इस कारण उसकी ट्रेनिंग भी शुरू थी वहां पर। मेरे साथ पहली बार जब बस में चढ़ी तो कुछ ही स्टॉप में हैरान परेशान हो गई कि नहीं हो पाएगा, और अभी वो हिमाचल से इंदौर का सफर अकेले करती है। गुरुजी की सुरक्षा के घेरे में दोनों बच्चों ने ही नहीं, पति ने भी सीखा कि असली जिंदगी को कैसे जीना है। आज इस बात का जिक्र इस कारण कर रही हूं क्योंकि हम संगत अपनी जिंदगी में कहीं इतने मशगूल तो नहीं हो गए कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। जब हमारी जिम्मेदारी घर में है ज्यादा तो घर को अपना सेवा स्थल समझकर हमें काम करना होगा। कल रात 2 बजे बेटी का फोन था कि उसे एक सहपाठी की बॉडी मिली है जो अचानक कुछ दिनों पहले अपने दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर गया था, वहां से गायब हो गया था। बेटी ने बताया काफी डिप्रेशन में था, इतना कि डेविल वर्शिप और ब्लैक मैजिक जैसे गलत रास्तों का सहारा ले रहा था। आजकल हैरानी की बात तो ये दिखती है कि लगभग हर बच्चा जो 16 से 25 के बीच का है डिप्रेशन का शिकार है। आखिर क्यों? कहीं हमसे तो लापरवाही नहीं हो रही है पालने में?
हम जब कॉलेज में होते थे तो लड़के दोस्त सेलिब्रेट करते वक्त शराब पीते थे खुशी मनाने के लिए। आज के लड़के क्या, लड़कियां भी थोड़ी सी क्या परेशान हुई, शराब या ड्रग्स भी आसानी से लेते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। कहाँ चूक हो रही है हमसे? हम उन्हें सब कुछ तो दे रहे हैं, बस अपना समय नहीं दे पाते हैं। समय के साथ अंदर धीरे धीरे पैठाने वाली शक्ति नहीं दे पाते हैं जो हमने अपने अनुभव से हासिल की है। उनको सांसारिक सारी वस्तुएं तो मुहैया करा दी जाती हैं, पर उन्हें अपने प्यार के बंधन की मजबूती नहीं समझा पाए जो उन्हें ऐसे आत्महत्या वाले कदम से रोक पाए। उन्हें ना सुनना नहीं सिखाया। अब जब किसी पॉइंट पर आकर ना सुनने को मिलता है तो वो टूट जाते हैं। उनको ना से निकलकर हाँ में कैसे लिया जाता है, इसके लिए स्ट्रगल करने का हमने कभी मौका ही नहीं दिया और अचानक उस दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़ दिया जहां पेट भरने से लेकर रिजल्ट तक की जिम्मेदारी उनकी ही है। कैसे नहीं बिखरेंगे? गुरुजी ने हमारे बच्चों को सिर्फ अपना आशीर्वाद ही नहीं दिया बल्कि समय समय पर उन्हें टूटने से भी बचाते रहते हैं। मुझे याद आया गुरुजी का कथन मेरे नौकरी छोड़ते वक्त कि 2 अनमोल रत्न दिए हैं, जा उन्हें पाल। मतलब यही था कि अपना समय अपने बच्चों को दो। अपनी जिम्मेदारी आज भी पूरी लगन से करने की कोशिश कर रही हूं, पर क्या हम संगत, रोज रोज सत्संग या किसी और कमिटमेंट को पूरा करने में अपने बच्चों को वो समय तो नहीं, बच्चों का वो समय तो नहीं हर ले रहे हैं जिन पर उनका हक है? जब गुरुजी हर संगत को हर वक्त अपनी छत्र छाया देने को तैयार रहते हैं तो हम संगत को भी अपनी जिम्मेदारी और सत्संग के बीच संतुलन बनाकर ही चलना पड़ेगा। नहीं तो ये कर्तव्य की चूक हमारे कर्म फल में ही जुड़ती चली जाएगी। गुरुजी को हम कहीं से भी याद करें, वहां पहुंचते तो हैं ही, बस दिल से ही तो पुकारना होता है। जय गुरुजी।